आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी डाइवोर्स की और डाइवोर्स के साथ बात करेंगे कि अगर पति पत्नी से डाइवोर्स ले रहे हैं तो उसे एलिमनी और मेंटेनेंस ना देना पड़े और पति और पत्नी कोई भी किसी से अगर डिवोर्स ले रहा है तो दोनों पक्षों के सभी केसेस खत्म हो जाए और डाइवोर्स फटाफट मिल जाए। किन आधारों पर मिलता है और किस तरह की डिवोर्स में लेना चाहिए कि हमें जल्दी डिवोर्स मिले और मेंटेनेंस और एलिमनी का फैसला भी यहीं पर हो जाए और सारी केसेस भी एक साथ खत्म हो जाए। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में 5 तरह की डाइवोर्स के बारे में बात करेंगे और इसके फायदे और नुकसान भी साथ में आपको बताएंगे। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए या अन्य किसी की जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, डाइवोर्स 5 प्रकार की होती है। पहली डाइवोर्स होती है पारिवारिक तलाक। जो परिवार के लोग बैठ जाते हैं और परिवार के अंदर ये एक सादा पेपर पर या स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी कर लेते हैं और डिवोर्स उसमें लिखा जाता है, उसे डिवोर्स माना जाता है। उसमें आमतौर पर लेन देन की बात भी होती है और कभी कभी बिना लेन देन की होती है और इसमें बाकी के जो केसेस होते हैं वो भी आमतौर पर केसेस नहीं होते, और होते तो अपने अपने केस वापस ले लिए जाते हैं। ऐसा इसमें आमतौर पर देखने को मिलता है। तो ये जो डिवोर्स होती है ये वास्तविकता में बहुत अच्छी डिवोर्स मानी जाती है, लेकिन वास्तविकता में जितनी ही अच्छी है उतनी ही कड़वी है। कड़वी इतनी है कि इस डिवोर्स को कोर्ट ने मान्यता नहीं दी है। अगर आप एक डिवोर्स ले लेते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं तो आपको जेल भी हो सकती है। तो एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने सामाजिक तौर पर डिवोर्स लिया है तो ये डिवोर्स आपकी वैलिड नहीं है। आप इस डिवोर्स को आप एक बार जाके कोर्ट से वेरीफाई करवा लीजिए, यानी एक बार आप कोर्ट में जाकर म्यूचुअल डिवोर्स ले लीजिएगा, तब आपकी डिवोर्स पूरी तरीके से वैलिड हो जाएगी। अन्यथा इस डिवोर्स को कभी भी चैलेंज किया जा सकता है और आपको जेल की सजा हो सकती है। नंबर 2, सामाजिक तलाक। कई जगह देखा जाता है ऐसा कि समाज के लोग बैठ जाते हैं, पंच सरपंच और समाज के अध्यक्ष वगैरह बड़े बड़े जो वहाँ के कर्ता धर्ता होते हैं वो बैठ जाते हैं और वो लोग सामाजिक तौर पर एक तलाकनामा लिख देते हैं और उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे मैंने पूर्व में बताया कि जो पारिवारिक तलाक होती है उसी हिसाब से उसी तरह से ये भी तलाक होती है और वही सारी चीज़ें होती हैं और परिणाम भी वैसा ही होता है कि इसे भी कोर्ट वैलिड डाइवोर्स नहीं मानती है, कोर्ट इसे डिवोर्स ही नहीं मानती है। इसलिए अगर आपने सामाजिक तौर पर या पारिवारिक तौर पर तलाक लिया है तो आप इस तलाक को एक बार कोर्ट में जाकर दोनों पक्ष जाकर आपसी सहमति से इसमें एक बार फिर से डिवोर्स ले लीजिए, अन्यथा आपको बाद में कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और बाकी केसेस भी आपके ऊपर आ सकते हैं। इसी प्रकार से होती है तीसरी डाइवोर्स होती है नोटरी के द्वारा। हम कोर्ट में जाते हैं, वहाँ एक नोटरी साहब से बात करते हैं, एक वकील साहब को ले जाते हैं, नोटरी साहब पूरा वहाँ पर आपको जो होता है लिखवा के आपके वकील साहब जो लिख के ले जाते हैं तो नोटरी साहब उस पर साइन कर देते हैं, सील लगा देते हैं और वो स्टाम्प होता है और आपको ऐसा लगता है कि चलो नोटरी ने साइन कर दिया, वकील साहब ने साइन कर दिया, दो गवाहों ने साइन कर दिया तो मेरा डिवोर्स हो गया। दरअसल ये भी डिवोर्स कोर्ट वैलिड नहीं मानती है। जैसे मैंने पूर्व में आपको सामाजिक और पारिवारिक डिवोर्स के बारे में बताया, बस यही इसमें भी परिणाम होते हैं और इसी तरीके से चलता है कि अगर सामने वाला अगर कभी बदल गया तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। उसने कभी धोखा दे दिया, उसने कहा मैं नहीं मानती इसको, तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए जो पारिवारिक डाइवोर्स होती है, जो सामाजिक डाइवोर्स होती है, जो नोटरी के द्वारा दी जाने वाली डाइवोर्स होती है, ये 3 तरह की डाइवोर्स को वैलिड नहीं माना जाता है। इससे आप ना लें और अगर ले लिया है तो दोनों पक्ष कोर्ट में जाएं, एक बार फिर से म्यूचुअल डिवोर्स का केस फाइल करें और इस जो आपके पास ये डिवोर्स है ये पेपर पेश करें कि साहब हमारा हो चुका है, आप हमें अब डिवोर्स दे दीजिए। कोर्ट आपको आपसी सहमति के आधार पर म्यूचुअल डाइवोर्स की डिग्री प्रदान कर देगी। अब बात करते हैं चौथे प्रकार की डाइवोर्स जो अत्यंत कठिन होती है, जिसे हम कहते हैं वन साइडेड, एक तरफा डाइवोर्स, कंठस्थ डाइवोर्स। ये बहुत ही कठिन प्रोसीजर है। इसमें चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, जो व्यक्ति डिवोर्स लेने जाता है उसे अपने जीवन साथी को गलत साबित करना पड़ता है, हर हाल में गलत साबित करना पड़ता है। अगर आप गलत उसे साबित नहीं कर पाते हो तो कोर्ट आपको डाइवोर्स देने से इनकार कर सकती है। यानी कि जो नियम बने हो नियमों के अकॉर्डिंग अगर आपके आरोप नहीं पाए जाते, उन आरोपों के सबूत नहीं पाए जाते हैं तो फिर आपको डिवोर्स नहीं मिलता। मतलब कि यहाँ पर आपके पास में गंभीर आरोप और ठोस सबूत होना चाहिए, तभी जाके आपको डिवोर्स मिलेगा, अन्यथा डिवोर्स नहीं मिलता है। और साथ ही इसमें कोर्ट
एलिमनी और मेंटेनेंस भी तय करती है। पांचवी होती है इसमें आपसी सहमति। म्यूचुअल डाइवोर्स सबसे अच्छी होती है, दोनों पक्ष आपस में बैठ के समझौता कर लेते हैं, एक समझौता पत्र बना लेते हैं जिसे कहते हैं सेटलमेंट डीड, और इसके आधार पर आप आगे बढ़ते हैं। सेटलमेंट डीड बनाते समय काफी सावधानी रखिए जिसमें सारे केस खत्म हो जाए और लेन देन का जो भी मामला हो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से हो। तो आपसी सहमति से आप म्यूचुअल डिवोर्स कोर्ट के माध्यम से लेते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे सरल तरीका माना जा सकता है।